क्या योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं? क्या अब वो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं काम करना चाहते? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट शो में अपने विचार साझा किए, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर जारी हुए इस वीडियो में उन्होंने कई सारी बातें कही जिसका असर सियासत पर पड़ना तय है। इस पॉडकास्ट में सीएम योगी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना के बारे में चर्चा की, जिसने उत्तर प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट को और तेज कर दिया। अब सीएम योगी ने अपने मुख्यमंत्री बनने पर क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि मैं चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके इस जवाब ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छुकता नहीं रखते? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहते हैं? ये बातें उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाली है जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने सियासी पंडितों के बीच भी एक चर्चा का विषय बना दिया है। कुछ लोग इसे उनकी आत्ममंथन की प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ का ऐसा मानना है कि ये एक रणनीतिक बयान है। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो अपने राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदलने की सोच रहे हैं? इसी संदर्भ में कई राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ का बयान भाजपा के भीतर ही एक नई रणनीति को दिखाता है। अगर भाजपा को फिर से सत्ता में आना है तो उन्हें अपनी पार्टी के भीतर नए चेहरों को उभारना होगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने नए मंदिरों की खोज के विषय में बात की। उन्होंने कहा कि संभल से लेकर वाराणसी तक नए मंदिर खोजने के सवाल पर हम जितना मंदिर खोज पाएंगे उतना खोजेंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ ने मथुरा मामले का भी जिक्र किया, जिसमें अदालत में चल रही प्रक्रियाओं का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि जितना मिलेगा हम सब खोद कर निकालेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस पॉडकास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वो सच में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? उनके इस बयान का क्या राजनीतिक महत्व है? क्या ये भाजपा के भीतर एक नई रणनीति का संकेत है? ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिया हो। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कंवल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि मैं कोई वारिस नहीं हूँ और अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस समय भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर के चर्चाएं तेज होने लगी थी। कुछ राजनीतिक जानकारों का तो ये तक कहना था कि अगर सीएम योगी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़े मौके जैसा हो सकता है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ का दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले मुद्दे पर ऐसा बयान देने के क्या मायने हो सकते हैं? क्या बीजेपी के अंदर कोई खटपट हो रही है? दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनावों के समय योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन पर खूब बातचीत की गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया था और ये भी उन्होंने कहा कि अब पार्टी जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना दे। लेकिन कहीं ना कहीं जानकारों का ऐसा कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने कुछ चहेतों को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनवाने की जुगत में जुटे हैं और शायद ये बात योगी आदित्यनाथ को नापसंद आई और शायद यही वजह होगी जिसकी वजह से वो बार बार गोरखपुर का जिक्र करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार अपने मुख्यमंत्री बनने वाली बात से पल्ला झाड़ लिया। उनके इस पूरे बयान ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में हर बयान का एक अलग ही मतलब होता है, एक अलग ही अर्थ होता है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान उनकी राजनीतिक सोच को और उनके भविष्य की रणनीतियों को दिखाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ और भाजपा की रणनीतियां कैसे बदलती हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या खटपट होती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।